हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो जिसका विषय है भारत बन गया है सबसे अधिक आबादी वाला देश। तो सदियों से चीन ही आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर था, मगर अब उसका तिलिस्म तोड़ दिया है भारत ने। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो के हमारे कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं। पहला है, भारत को नौजवानों का देश क्यों कहा जा रहा है। हमारे जनसंख्या आंकड़े क्या हैं? भारत में जनसंख्या का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और भारत में जनसंख्या में आखिर देरी क्यों हो रही है? भारत दुनिया में अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। यानी हमारी आबादी चीन से करीब 30 लाख ज़्यादा हो गई है। 1881 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी। तो उस वक्त जो हमारी जनसंख्या थी वह थी 25 करोड़ 38 लाख, यानी 25.38 करोड़। देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। तब जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी लगभग 18% के आसपास बढ़ चुकी है। तो अब जानते हैं हमारी जनसंख्या आंकड़े क्या हैं। 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, जो 2022 से 0.81% अधिक है। यानी हमारी जो 2023 की जनसंख्या है वो हमारे पिछले वर्ष 2022 से 0.81% अधिक हो चुकी है। 2022 में भारत की जनसंख्या 141 करोड़ 71 लाख थी, जो कि 2021 से 0.61% अधिक हो रही है। 2021 में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ 75 लाख थी, जो 2020 से 0.8% अधिक रही है। वहीं 2020 में भारत की जनसंख्या 139 करोड़ 63 लाख थी, जो 2019 से 0.96% अधिक रही है। यानी हमारे जो 2023 की जनसंख्या है, अगर हम 2020 के कंपैरिजन में देखें तो हमारी जनसंख्या 2020 में 139 करोड़ 63 लाख थी, पर अभी 2023 में हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है 142 करोड़ 86 लाख तक। आखिर हमारे भारत देश को नौजवानों का देश क्यों कहा जा रहा है? भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी आबादी जीरो से लेके यानी न्यू बॉर्न से लेके 14 वर्ष की आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं और 15 से 64 साल तक के लोग 68% हैं और 65 के ऊपर के लोग 7% हैं। तो हम ग्राफ के जरिए इसको एक समझ लेते हैं। मान लिया ये हमारा एक ग्राफ है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो न्यू बॉर्न से लेके 14 वर्ष तक के लोग हैं वो कितने हैं? 25% हैं टोटल, है ना। और अगर हम उन्हें देखें कि हमारे जो 10 से 19 साल के आयु वर्ग के लोग हैं वो कितने हैं? 18% हैं। ये हमारे कितने हो गए? 10 से 19 साल तक के लोग हो गए। ये हो गए हमारे 10 से 19 साल तक के लोग। अब हमारे जो 10 से 24 साल तक के लोग हैं उनका क्या परसेंटेज है? उनका परसेंटेज है 26%। ओके। देन हमारे जो 15 से 64 साल तक के लोग हैं उनका टोटल परसेंटेज है 68%। ओके। एंड हमारे जो 65 से अबव हैं उनका परसेंटेज है 7%। ओके। तो अगर हम इस ग्राफ के जरिए देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या
हमें किस आयु वर्ग तक के लोगों की नज़र आ रही है? 15 से 64 साल, यानी 15 से 64 साल तक के लोग 68% लोग हैं। यानी हमारी क्या है, मृत्यु दर भी घट चुकी है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे देश की प्रजनन दर की। हाल के दशकों में भारत में भी फर्टिलिटी रेट में काफ़ी गिरावट देखी गई है। साल 1950 में भारत में प्रजनन दर जहां 5.7 थी, वहीं आज भारत की एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन प्रजनन दर के घटने की दर धीमी तो हो गई है ना? जहाँ हमारे 1950 की अगर हम बात करते हैं, तो एक महिला करीब एक महिला के मैक्सिमम मिनिमम जो भी आप मान लें 4-5 बच्चे तो होते ही थे, है ना? यानी प्रजनन दर उस टाइम पे हमारी 5.7 की थी और अभी हमारे भारत देश में एक महिला पे सिर्फ 2 बच्चों औसतन 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। तो हुई ना हमारे देश की प्रजनन दर कम। वहीं 1973 में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर करीब 2% थी। चीन ने 1983 तक इसे घटाकर 1.1% कर दिया। यानी चीन ने क्या किया, अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम कर दिया। 1973 में 2% और 1983 में 1.1% तक ला दिया। अच्छा, नीचे एक पॉइंट देख लेते हैं, टीएफआर। टीएफआर का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मेन कारण पे। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हैं? आखिर अगर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका हमारे देश पे प्रभाव क्या पड़ता है? पहला है कि अपने युवाओं के लिए उसी मात्रा में नौकरियां पैदा करनी होंगी। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उतने युवा वर्ग बढ़ रहे हैं। अगर युवा वर्ग की जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा कि युवा वर्ग जो हमारे यहाँ 15 से 64 साल तक मान लेते हैं, उनके परसेंटेज ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमारे देश को नौकरियां भी पैदा करनी होंगी। भारत में महिलाओं को भी नौकरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब वो बच्चों को जन्म देने और उनके पालन पोषण में कम वक्त देती हैं, है ना? इसके अलावा भारत में प्रवासन भी एक मुद्दा है। अब प्रवासन एक मुद्दा कैसे हो गया? जैसे गांव में रहने वाले लोग जो रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल आते हैं, हमारे देश को उनके भी रहने के लिए प्रवासन उपलब्ध कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, उतना हमें हमारे देश पे इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। ओके, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।